नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आपका स्वागत करता हूं हिंदी मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए आज हम बात करते हैं झारखंड सीजीएल एग्ज़ाम में होने वाले नागपुरी लोकगीत के बारे में। नागपुरी लोकगीत का जो सिलेबस है उसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस वहां से आप उसको देख सकते हैं। नागपुरी लोकगीत का जो अगला भाग का एक टॉपिक है फगुआ पुछारी, उसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। जैसा नाम है वैसा ही इसका गुण, स्वभाव और उसकी विशेषताएं हैं। फगुआ आप जानते हैं कि फागुन मास में मनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है पहला कि जो फगुआ है वो फागुन मास के पूर्णिमा के एक दिन बाद, फागुन मास के पूर्णिमा के एक दिन बाद मनावल जाए है। मतलब जो फगुआ है यानी होली है, जो हम लोग होली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं, वो एक दिन बाद माने जिस दिन पूर्णिमा होता है उसके सुबह में मनाते हैं, ठीक है। बोलते क्या चीज कि जेकर की होली कहल जाला, यानी जो एक दिन बाद मनाते, रंग अबीर गुलाल से जो हम लोग खेलते हैं उसे हम लोग होली के नाम से जानते हैं, ठीक है। पूर्णिमा के रात में, जो पूर्णिमा का जो रात होता है उसी में फाग काटल जाए है, ठीक है। मैंने फाग जो है वो फाग काटल जाता है। फाग काटल जाता है मतलब कि एक क्या होता है कि एक सेमल का पौधा होता है, ठीक है। उसका एक डंठल लाकर गाड़ के और उसकी चारों तरफ जितने सारे बहुत सारे लकड़ी वगैरह जमा करके उसे जलाया जाता है। स्त्री पुरुष बच्चे बड़े सभी कोई गोल गोल घूमकर हर्ष उल्लास के साथ उसमें जो आग जलता है उसके चारों तरफ घूमते हैं और होली का गीत गाते हैं। सभे जनन मर्द जनाना मन और बच्चे बूढ़े भी रात भर फगुआ गीत गाकर खुशी मनावेला। यहाँ पे कहता है कि उसी रात में जिस दिन फाग काटल जाता है उसी रात में जितने सारे लोग हैं, या तो जनाना मन है, पुरुष है, स्त्री हैं, बच्चे हों, बूढ़े हों, कोई भी हों, सभी लोग रात भर फगुआ गीत गाकर, ठीक है, फगुआ गीत गाकर वो खुशी मनाते हैं। आपका प्रश्न बन सकता है कि जो फगुआ पुछारी है किस मास में मनाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा फागुन मास होगा। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि फगुआ पुछारी किस तिथि को मनाया जाता है, आपको देगा अमावस्या पूर्णिमा, तो आपका वहां आंसर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि जी कि जो फगुआ होता है उसमें जब लोग गीत गाते हैं, जो राग गाते हैं, उस राग में कौन सा वाद्य बजता है, तो वाद्य के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। चलिए, इसमें कहता है कि इस राग गीत में, ठीक है, जो राग है उस गीत में एक देखिए मांदर, ढोल, नगाड़ा, सहनाई, भेंट, नरसिंहा, ढाक, बांसुरी, मुरली, मोहन बांसी, झांझ, करताल आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि फगुआ में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि मांदर, ढोल, नगाड़ा, सहनाई, भेंट, नरसिंहा, ढाक, बांसुरी, मुरली, मोहन बांसी, झांझ, करताल, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये करताल लिखा हुआ है, आदि वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो प्रश्न किसी भी तरीका से पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र फगुआ पुछारी में बजाया जाता है, या फिर प्रश्न बन सकता है कि इनमें से कौन सा वाद्य यंत्र फगुआ पुछारी में नहीं बजाया जाता है। तो आप प्रश्न को बड़े ध्यान से देखेंगे कि जो एक होता है कि जो नहीं वाला प्रश्न होता है वो अक्सर होता है और उसे हम लोग गलत करके आते हैं। होता क्या है कि नहीं का जो शब्द होता है उसे हम बिल्कुल नहीं ध्यान दे पाते हैं और जो गलत आंसर होता है उसी को हम लोग टिक लगाकर आ जाते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि इनमें से कौन सा, तो उसको ध्यान से देख कर आए कि नहीं लिखा हुआ कि नहीं, उस पर ज्यादा आप ध्यान देंगे। चलिए इसके कुछ और विशेषता के बारे में हम बात करते हैं। कहता है कि इकर में दुई दलक मन, इकर में दुई दलक मनक कर माझे गीत मनक में सवाल जवाब कर प्रतिद्वंदा चलेला। मतलब जो फाग है,
जो फगुआ पुछारी है, दो दल में लोग बंट जाते हैं, दो दल में बंट जाते हैं, कुछ लोग इधर और कुछ लोग उधर बंट जाएंगे और उसमें गीत गाकर ही प्रतिद्वंदिता चलता है। मतलब जैसे दुगोला होता है उसी तरह फगुआ पुछारी में भी दो दल अलग अलग बंट जाते हैं और वो सवाल जवाब करते हैं। अब आगे कहता है कि गीत मनक में, मतलब गीत में ही दृष्टिकोट, बुझौल, उलटबांसी और रहस्यवादी भाव कर प्रधानता रहेला। मतलब जो गीत है उसमें से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होता है, तो बुझौल होता है, दुष्टकद होता है, उलटबांसी होता है और रहस्यवादी भाव होता है। देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ बन गया कि फगुआ पुछारी का भाव क्या है, तो आप ये 4 पॉइंट देख लेंगे। दुष्टकट हो गया, बुझौल हो गया, उलटबांसी हो गया और रहस्यवादी हो गया। ये 4 पॉइंट आप याद रखेंगे तो आपका एक प्रश्न यहाँ से आपका उत्तर मिल जाएगा। फिर कहता है कि इकर में पहला दल, इसमें से जो पहला दल वाले होते हैं, जो दल 1 और 2 होते हैं, तो जो पहला दल वाला जो होता है वह क्या करता है कि सवाल पूछेला, वो क्वेश्चन पूछता है। और दूसर माने दूसरा जो भाग वाले, जो मतलब जो दूसरा लोग हुए, दूसरा दल के जो लोग होते हैं, तो दूसर दल ओकर जवाब गीत मनक में ही देवेला। मतलब वो भी जो है जब सवाल पूछा जाता है गीत गाकर ही, तो उसका उत्तर भी लोग गीत गाकर ही उसको दे देते हैं। चलिए ठीक है। तो अब कहता है कि इहे खातिर इके पुछारी फगुआ, माने इसी चलते, इके खातिर माने इसी चलते या इसी कारण इसको पुछारी फगुआ या मतलब या फगुआ पुछारी कहल जाला। मतलब या तो इसको आप पुछारी फगुआ कहें या फगुआ पुछारी कहें, बात सेम है। कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन सवाल जवाब होता है, पुछारी मतलब पूछना, मतलब वैसा गीत जिसमें क्वेश्चन आंसर का बात होता है, जो प्रश्न उत्तर का बात होता है, बुझौल का बात होता है, उसी को हम लोग फगुआ पुछारी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है कि स्वर पूरक शब्द हैं। स्वर पूरक शब्द क्या है, तो मान लिया जाए ऐसे फगुआ की जितने सारे जो लाइन होंगे, जो पंक्तियां होंगी, उसे पढ़कर तो हम लोग जान लेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन दिया हुआ 4-5 पंक्तियां दिया हुआ है, कविता की पंक्तियां दिया, उसमें से पूछेगा कि यह किस राग का पंक्ति है, तो आप आसानी से पकड़ लेंगे, काहे कि उसमें होली, बसंत ऋतु वगैरह का बात चलेगा। लेकिन अगर जिसे आप नहीं पकड़ पाएंगे, उसके लिए कुछ स्वर पूरक जो शब्द हैं उसको हम लोग देखते हैं। अगर वो स्वर पूरक शब्द अगर हमें याद है तो आसानी से हम उस लाइन को पकड़ सकते हैं कि यह फगुआ पुछारी का लाइन है। तो चलिए कुछ हम बात कर लेते हैं। तो कहता है कि फगुआ के गीत में, जो भी फगुआ पुछारी का जो गीत होगा, ठीक है, उसके आदि मतलब शुरुआत में, आदि का मतलब क्या हो गया, आदि मतलब हो गया शुरुआत, ठीक। तो उसके शुरुआत में या मध्य में, मतलब या तो फर्स्ट लाइन का ही, लाइन का पहला हो, या फिर उसके बीच में ही एरी एरी एरी, राधे राधे राधे, या फिर गे सजनी, दूती, ए अच्छा, जी हाँ, ये जो 4-5 शब्द हैं, जो शब्द पूरक देख रहे हैं, आदि स्वर पूरक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फिर से देख लेंगे, या तो इसके शुरू में या तो इसके मध्य में, मतलब पंक्ति के बीच में, ठीक है। एरी एरी शब्द मिलेंगे, राधे 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 में मिलेंगे, या फिर गे सजनी, दूती, ए अच्छा या हाँ जी का शब्द अगर मिलता है तो हम समझ लेंगे कि वह फगुआ पुछारी का राग दिया हुआ है। कब, ये तब काम आते हैं जब कहीं उस पंक्ति में बसंत ऋतु, होली, फगुआ का जिक्र अगर नहीं होता है और फिर भी अगर कठिनाई हो रही हो, तो ये स्वर पूरक शब्द अगर हमें याद है तो वहां से हमें उस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। आगे बोलता है क्या चीज, कि जब ये सारे शब्द लग जाते हैं, जो एरी एरी शब्द हैं, राधे राधे हैं, गे सजनी, दूती, ए अच्छा, जी हाँ, ये शब्द अगर सारे लग जाते हैं, तब कहता है कि इस गायन में इसी शब्द के चलते क्या आ जाती है, मधुरता आ जाती है, सुंदरता आ जाती है और सरसता आ जाती है। कब, जब हम इन स्वर पूरक शब्दों का प्रयोग करते हैं तब। तो चलिए कुछ उदाहरण के साथ हम समझते हैं कि वो जो पंक्ति है वह फगुआ पुछारी का है या नहीं। मतलब अभी तो खैर मैं फगुआ पुछारी का ही बात करता हूँ, तो उसको मैं पहचानने का नियम आपको मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको एग्जाम में आए तो आप उसे भली भांति पहचान लें। चलिए तो पहले हम
इन जो स्वर पूरक शब्द हैं उनका बिना इन शब्द पूरक शब्द के उदाहरण देखेंगे अगर ये शब्द नहीं है, और उसके बाद इन स्वर पूरक शब्दों के साथ देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ क्या कहता है कि ऐसो कर फगुआ भय बड़ी झकना, कासे कहमू मने गनी रहना, कासे कहमू है बिसरल नहीं जाए, और इसिट कुटुम्ब सभे भेल बिराना। अब देखिए यहाँ पे इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फगुआ शब्द का आगमन हुआ है, मतलब ये यहाँ पे फगुआ लिखा हुआ है, इसका मतलब साफ साफ है कि यह फगुआ पुछारी की पंक्ति है। अगला में अगर हम देखें, ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु, देखिए यहाँ भी हम आसानी से पहचान लिए ये बसंत ऋतु आ गया, तो बसंत ऋतु में होली मनाया जाता है फगुआ, तो यहाँ से आसानी से पहचान लेंगे। तो ए होरी पहुंचल बसंत ऋतु सुखद समीरे, मंद मंद बहुत आनंद विभोरे, ए हो, देखिए आगे ना लाइन, ए हो आंबा मंजरे मद भरे, ऋतु गति ऐसन फर धरे। यहाँ पे कहता है कि ए होरी पहुंचल, यानी जो होली है, होरी मतलब होली का बात हो रहा है, तो पहुंचल कब, जब ऋतु आता है, कौन ऋतु, बसंत ऋतु आज आता है, तो जो समीर हवा है वो सुखद हो जाता है, मंद मंद चलने लगता है, धीरे धीरे चलन, और उसी समय आंबा माने आम जो है मंजर कर एकदम लद जाता है, और ऋतु गति ऐसन फल धरे, और इसी ऋतु में वो फल को पकड़ता है। तो आप यहाँ से आसानी से पहचान लेंगे कि ये किस चीज का है, ये फगुआ पुछारी का पंक्ति है। आगे देखते हैं, आगे कहता है वासुदेव प्रभु चक्रधारी, सहरे कोराम्बे खेला में होरी। यहाँ देखिए होरी शब्द का आगमन हो गया, मतलब ये भी फगुआ पुछारी का है। तो कहता है कि वासुदेव प्रभु चक्रधारी, सहरे कोराम्बे खेलबे होरी, केव जे ले आले अछत चंदनवा, और क्यों ले ले अबीरा हो रोरी। अब देखिए अबीर रोड़ी का बात आ गया, मतलब ये भी किसका हो गया, फगुआ पुछारी का लाइन हो गया। तो कहता है क्यों ले ले अबीरा रोड़ी, सहरे कोराम्बे खेलाई भोरी, और राजा ले ले अलय छत अछत चंदनवा, और रानी ले ले अबीरा हो रोरी, और सहरे कोराम्बे खेलब होरी। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछ रहा है कि पहला चीज कि इसमें भी प्रश्न उत्तर हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि केव ले जे ले, माने के लेकर जाएगा अछत चंदन। क्वेश्चन पूछ दिया कि आखिर कौन लेके जाएगा, फिर कहता है कि के लेके जाएगा अबीर और रोरी, जो अबीर है रोड़ी है वो कौन लेके जाएगा। तो उत्तर में यहाँ कहता है कि राजा जेले अलय छत अछत चंदन, वो क्या लेके आते हैं, अछत और चंदन लेके आते हैं। रानी जो है, रानी जे ले ले अबीरा रोड़ी, और रानी जो है अबीर रोड़ी ले रही है, मतलब यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है और यहाँ पे उत्तर दे रहा है। तो इसे भी आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि ये फगुआ पुछारी का राग है। एक और देखते हैं, यहाँ पे कहता है होरी अबीर उड़े खोरी खोरी, घर खिलत बिलाइर संगे मूसा रोरी होरी। अब कहता है कि लंबा जे तानतोरे, हिरना डेगते आवे, और बैठ के देखत भालुक बपूरी। अब देखिए यहाँ पर भी होरी अबीर लिखा हुआ है, इसका मतलब आप साफ साफ देख सकते हैं कि ऐसे शब्दों का अगर आगमन होता है, ऐसे शब्द अगर पंक्ति में प्रयोग किए जाते हैं, तो आप आसानी से जान सकते हैं कि वह फगुआ पुछारी का ही राग है और उसी का पंक्ति है। तो आप आसानी से टिक लगाकर आप अपना उत्तर प्राप्त कर सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्वर पूरक शब्द थे, वैसे प्रश्नों के उत्तर के वैसे प्रश्नों के साथ, वैसे शब्दों के साथ कुछ उदाहरण हम उसको देखते हैं, और वहां भी प्रश्न उत्तर का ही बात होगा, तो उसको हम एक लास्ट देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि बाजा में कौन बाजा सुंदर बाजे हो, और बाजे कहाँ केकर घरे बाजे हो। अब देखिए यहाँ प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा बाजा है, ठीक है, जो सुंदर बाजता है, और वह कहाँ बज रहा है इसकी जानकारी उसे नहीं है, लेकिन वो बज रहा है, हे का प्रयोग हो गया। तो आप इसे आसानी से पहचान लेंगे कि जहाँ बाजा बजने की बात हो रहा है, सुंदर बाजा जहाँ बजने की बात हो रही है, तो वो प्रश्न पूछ रहा है। इसके उत्तर में क्या कहता है, उत्तर में आप देख सकते हैं कि बाजा में कुटासी बाजा बाजे सोहन बाजा, बाजा में सुंदर बाजा बाजे हो। मतलब यहाँ उत्तर दे के वो बता रहा है कि जो बाजा बज रहा है वो सोहन बाजा बज रहा है, जो कि सुंदर बज रहा है। अगली पंक्ति एक और कहता है कि लागे नहीं पता मोके, मतलब मुझे पता नहीं है,
लागे नहीं पता मोके, मतलब मुझे पता नहीं है कि बाजा बाजे कहाँ केकर है के हो, कि आखिर वह किसका है। तो जब है के हो गया तो कहाँ पे बज रहा है इसकी जानकारी नहीं है। असल बाजा है के ठीक बाजे हो, वह बोलता है कि बाजा जो है असल बाजा है वो एकदम ठीक से बज रहा है, यहाँ पे उसका उत्तर मिल रहा है। फिर कहता है कि बाजे कहाँ केकर घरे बाजे हो, यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है। तो जहाँ प्रश्न उत्तर का बात हो जा रहा हो, दो दल के बीच में अगर जिस राग को गाकर प्रश्न उत्तर की बात की जा रही हो, वहां पे आप आसानी से बता सकते हैं कि यह फगुआ पुछारी का राग है। या फिर पिछला जो उदाहरण मैंने दिया उसमें होली का जिक्र होगा, बसंत ऋतु का जिक्र होगा, और यहाँ तक रंग अबीर गुलाल का, रोड़ी अच्छा चंदन का जहाँ जिक्र होगा, तो आप आसानी से उसको कह सकते हैं कि वह फगुआ पुछारी का राग है। किसका राग है? फगुआ पुछारी का राग है। दोस्तों, इससे पहले मैं डमकच, उदासी, पावस और ये अलग अलग टॉपिक का वीडियो बना चुका हूं, और साथ ही इन तीनों का एमसीक्यू भी मैं बना चुका हूं। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक है, वहां से आप उसके आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों, आपसे फिर आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, और बेल आइकन तो बिल्कुल दबाएं और ऑल पे क्लिक करें, जिससे जितने सारे वीडियो मैं बनाऊं इस नागपुरी लोकगीत के संबंधित वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ताकि आपकी तैयारी भली भांति अच्छी हो और आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए। दोस्तों, इसे लाइक भी करें, शेयर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।